बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होगा, मतलब a प्लस IB फॉर्म का कोई नंबर होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, अब यहाँ पर A और B क्या है, ये रियल नंबर है। और I क्या है, I को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, I इक्वल टू होता है √(-1). मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा इमेजिनरी क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस Z में A क्या है, जिसमें I नहीं लगा हुआ, इसको बोलेंगे रियल पार्ट। तो ये हमारा कहलाता है रियल पार्ट, इंडिकेट करते हैं REZ। इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज A। और यहाँ पर जिसमें I लगा उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको लिखते हैं IMZ। का मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज IB। तो इस टाइप का जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे पहले आता है एडिशन। कैसे एडिशन करेंगे, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो पहला क्या है इसमें है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला इसमें है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग अलजेब्रा में ऐड करते हैं उसी तरह से इसमें भी ऐड करेंगे। जो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपस में इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। जैसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई Z1 और Z2 है, इसको हमको प्लस करना है। इसकी वैल्यू मान लीजिए A1 प्लस IB1 है, और इसका वैल्यू मान लो दूसरे वाले का है A2 प्लस IB2 है, इसको प्लस करना है। क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, A1 प्लस A2, और इन दोनों में देखो I है तो I कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2। इस तरह से हम लोग ऐड कर लेंगे। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से अधिक भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करना होगा, उस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपस में ऐड हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसमें एडिशन के केस में कुछ लॉ है। लॉ क्या है, पहला लॉ है द क्लोजर लॉ। ठीक है, पहला क्या लॉ है, पहला है द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, इसमें क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एडिशन कैसे बात कर रहे हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करें, जो वैल्यू मिले वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, तो हम कहते हैं कि क्लोजर लॉ इज होल्ड अंडर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z1 और Z2, इसको ऐड करने पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए, वैल्यू कुछ भी आए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ इज होल्ड अंडर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ क्या है इसमें, सेकेंड लॉ है द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 एंड Z2 को इस तरह से प्लस किया जाए और फिर इसी को रिवर्स करके प्लस कर दिया जाए तो ये आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, जब इक्वल आता है तो कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑल्सो होल्ड अंडर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और थर्ड लॉ है इसमें, जो थर्ड लॉ है वो क्या है, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो मान लो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z1 और Z2 और Z3 है, इसको अगर इन दोनों को प्लस करके ऐसे प्लस फिर करें, तीसरे से प्लस कर दें, और इसकी वैल्यू क्या आएगा, पहले को छोड़ दीजिए और सेकंड और थर्ड को प्लस करके और फिर पहले में प्लस करें, तो अगर इक्वल आता है, इक्वल आएगा ही आएगा, इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो होल्ड अंडर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तीन लॉ हुआ। इसके बाद चौथा लॉ इसमें जो है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है
कि ऐसा एक कोई नंबर हमें चाहिए जिसको किसी दूसरे नंबर में हम ऑपरेट करें, मतलब यहाँ प्लस करना है तो प्लस करेंगे, चूँकि एडिशन की बात हो रही है, तो दूसरे नंबर में प्लस करने पर उसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए। तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जीरो किसी में भी तुम प्लस करोगे तो वैल्यू वही होता है जिसमें तुम प्लस कर रहे हो। तो उसी तरह से यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा, पहला देखिए चौथा नंबर क्या है, फोर्थ नंबर में है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या होता है, जीरो प्लस आई जीरो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब जीरो प्लस आई जीरो को किसी में प्लस करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो जीरो प्लस आई जीरो जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चौथा लॉ हुआ। जो पांचवा लॉ है क्या है वो देखिए, पांचवा लॉ होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऑपरेट करें, मतलब प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की बात कर रहे हैं, प्लस करें तो हमको वैल्यू क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, मतलब जीरो प्लस आई जीरो मिलना चाहिए। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव नंबर में ले लोगे, मतलब ए प्लस आई बी, अब ए को हम माइनस से कर दें, बी को भी माइनस में कर दें तो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको ऑपरेट करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऑपरेट करने पर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कहलाएंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स माइनस में ले लें, ए प्लस आई बी दूसरा वाला माइनस में ले लेंगे। अगर इसको हम ऑपरेट करेंगे तो हमें जीरो प्लस आई जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कहलाएगा एडिटिव इनवर्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये तो हमारा बस ये 5 प्रॉपर्टी था एडिशन केस के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी हम सिंपल है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे प्लस करते हैं अब यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड में है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही काम यहाँ भी करना है। आप कर रहे हैं देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस IB1 है, इसकी वैल्यू Z1 है मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसको हम मान रहे हैं A2 प्लस IB2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल जैसे अलजेब्रा मल्टीप्लाई कर इसमें भी कोई काम कर लेंगे। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस IB1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस IB2। अब मल्टीप्लाई का मतलब ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, और मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये A1 A2, ठीक है। और जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, IA1 B2 प्लस जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, IB1 A2। अब जब इसको इससे करो तो क्या आएगा, प्लस में I स्क्वायर B1 B2 आएगा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग बताए थे कि आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। जब इसको तुम स्क्वायर कर लोगे तो रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे माइनस में आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखिए A1 A2, ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस B1, ये B1 है, B2, क्योंकि इसमें आई नहीं है जिसको एक साथ लिख लिए, मतलब ये आपका हो गया रियल पार्ट हो गया। अब इन दोनों में आई आ रहा है तो आई कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, A1 B2 प्लस B1 A2। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आया ना, ये आपका रियल पार्ट हुआ और ये आपका हो गया, चूँकि इसमें आई लगा हुआ, ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे एडिशन कैसे प्रॉपर्टी था, इसमें भी आपका वही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन केस में भी है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसमें पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ हम वहाँ प्लस कर रहे थे, अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी में क्या है, द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, ये आप बात कर रहे हैं हम पहले बात कर रहे थे एडिशन केस में, अब यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन केस में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि Z1 और Z2 को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए। वहाँ प्लस कर रहे थे तो हमें मिल रहा था, अब यहाँ पे हम अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा, अभी करके दिखाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में था ना, अभी जो मल्टीप्लाई किया वो क्या था, जो पहला वाला पार्ट रियल पार्ट था, उसके बाद आई लगा था, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट था, मतलब मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू मिला था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ इज होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था, द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, वहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो और उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो रिवर्स करके, तो वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑल्सो होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी था द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, लॉ बोलो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर Z3 से कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, Z1 छोड़ दीजिए और फिर Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आएगा। ठीक है, तो जब इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। वहाँ एडिटिव था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव होगा। ठीक है, जो चौथा लॉ क्या है, वो जो फोर्थ लॉ है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या होता है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, वहाँ पे मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसको दूसरे ऑपरेटर ने वैल्यू चेंज ना करे। तो प्लस के केस में क्या था, 0 था, लेकिन मल्टीप्लाई केस में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू वही आएगा जो पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 0i कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब पांचवा प्रॉपर्टी जो है इसका क्या है, इसका प्रॉपर्टी पांचवा है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम वही चीज़ है, बस वहाँ एडिशन था, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, इनवर्स। इसमें क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे कहलाएंगे इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अगर मान लो कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम 1/Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि Z1 इज इनवर्स ऑफ 1/Z1 एंड 1/Z1 इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ Z1। ठीक है, जब इसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलता है इनवर्स, वो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जैसे कि Z1 की वैल्यू अगर 1/Z1 करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा इसका इन्वर्स होगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका इन्वर्स होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, 1, मतलब 1 + 0i मिला, 1 + 0i कह सकते हो इसको। तो क्या है, ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन केस में क्या है कि आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसमें एक प्रॉपर्टी और है लास्ट में, जिसका नाम है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। छठवां प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आप अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो उसके बाद छठवां जो है वो क्या है? द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या है कि Z1, Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो Z1 प्लस Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से, तो क्या होगा? ये से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, मतलब ये क्या होगा? Z1 Z3 और प्लस हो जाएगा Z2 Z3। एक कंडीशन, इसको हम इधर भी रख लिख सकते हैं, या और Z3 इधर कर लीजिए तब भी वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3। तो ये जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस बी जो प्लस है तो प्लस होगा, अब जो माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका 6 प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, अब आता है इसमें, इसके बाद जो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद क्या आता है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अभी हम नहीं बता रहे हैं, समझा दे रहे क्या करना होगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब क्या देखिए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके समझा दे रहे हैं कैसे करते हैं, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई मान लो 2 + 3i है, इसको हमको डिवाइड करना है 2 - 5i से, मान लो इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जिससे हमको डिवाइड करना है उसमें क्या होगा कि बीच में यहाँ साइन होगा प्लस या माइनस, तो जो साइन बीच का है उसके साइन को बदल कर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रेशनलाइज करना। क्या बोलते हैं इसको? रेशनलाइजेशन बोलते हैं। कि अगर नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बीच का साइन बदल कर, मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, बदल कर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा इसका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करो क्या आएगा? देखो क्या बताएं, जो नीचे वाले का जिससे हमको डिवाइड करना है 2 + 3i, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन बदल देंगे तो 2 + 5i, और नीचे क्या होगा? 2 - 5i मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5i। क्या किए? इसका साइन बदलकर ऊपर नीचे मिलाएंगे, अंतर नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, लेकिन यहाँ जो साइन बदलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का साइन बदलकर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो कि a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a - ib होगा। ठीक है, मतलब b का साइन बदल दोगे तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कहने का है जब हम डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करना है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो जो आता है वो मेरा उसका डिवीजन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? तो ऊपर मल्टीप्लाई करना, देखिए 2 × 2 = 4, तो 4 हो गया। अब प्लस 2 × 5 = 10, तो 10i हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस यहाँ क्या आएगा? 6i हो जाएगा, ये देखिए। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 15i² हो जाएगा। और नीचे हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा a + b, a - b का। क्या होता है? a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और -5i का मतलब 25i²। ठीक है, अब बता चुके हैं कि i² वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो सॉल्व जब करोगे तो ये 4 और ये माइनस आ जाएगा, तो -15 एक में आ गया, चूँकि इसमें i नहीं है, मतलब ये आपका रियल पार्ट हुआ, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो 16i, और नीचे क्या हो जाएगा? 4, और ये देखो 25 माइनस में है, इसकी वैल्यू क्या माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +25। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ गई? देखो -11 और +16i, और नीचे हो जाएगा 29। ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसको डिवाइड करने का आंसर क्या हो गया? तो डिवाइड हम लोग इस तरह से करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चारों हो गया ना अलजेब्रा, मतलब एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। अब इसमें एक आता है पावर ऑफ i।
मतलब जैसे बताए आई की वैल्यू क्या होती है, पावर ऑफ आई का मतलब जैसे बता चुके हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है -1। इससे आप आई का कुछ भी पावर हो ना आप निकाल सकते हो। तो पावर आई के पावर कोई भी नंबर होगा उसका वैल्यू हमेशा -i आएगा चाहे 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा उसकी वैल्यू, आई भी मतलब आई और -i 1 के बीच में वेरी करता जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, जैसे आई की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे आई स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर आपको आई के पावर 4 निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करोगे तो -1 इंटू -1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लो आई के पावर तुमको 6 निकालना है तो आई स्क्वायर कर लो और आई की पावर 4 कर लो। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है तो -1, आई का पावर 4 कितना है, 1 है तो 1 इंटू 1 आ गया, मतलब माइनस में आ गया 1। ठीक है, मतलब आई का पावर कुछ भी होगा वो वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में वेरी करता जाएगा। मतलब कभी 1 आएगा, कभी माइनस आएगा, कभी इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, और जब उसका पावर में ऑड होगा तो वो आई के फॉर्म में आएगा। जैसे इवन पावर था तो 1 आ रहा है, जैसे मान लो कि आई की पावर 5 है, जब पावर ऑड हो जाएगा तो वो आई के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा, इसको आई इंटू आई के पावर 4 लिखोगे तो ये आई आई रहेगा और ये आपको 1 हो जाएगा तो केवल आई हो जाएगा इसकी वैल्यू। मतलब जब पावर इवन होगा तो वैल्यू हमेशा 1 या -1 आएगा। जब पावर में तुम्हारा ऑड नंबर होगा तो वैल्यू -i चाहे आई आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आई के पावर कुछ भी नंबर होगा उसके वैल्यू में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें पढ़ेंगे उसमें जितना चीज़ बताएगा इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।